जय श्री कृष्ण दोस्तों। सज्जनों, आज मैं एक बहुत ही विचारणीय, सोचने वाली, समझने वाली बात कहने जा रहा हूँ। अगर दुनिया के लोग इस पर अमल करें, इस पर चलें, तो घर, परिवार, देश, समाज, यहाँ तक कि विश्व में भी जरूर शांति आएगी। मगर आज कोई सत्य सुनना, समझना चाहता ही नहीं। चलना तो दूर की बात है। सब अपने अपने जाति, मजहब, पंथ, पार्टी, देश आदि के अनुसार चलना, रहना, जीना चाहते हैं और उसमें सुकून, शांति पाना चाहते हैं। अपने हिसाब से लोग पापाचार, धर्म आदि बना लिए हैं। कहीं कहीं तो लोग अधर्म को ही धर्म मानते हैं और उस पर उसके लिए लड़ते और मरते हैं। आज लोगों ने अपने अपने जाति, मजहब, पंथ आदि के अनुसार मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे, मठ आदि बना लिए हैं, बनाते जा रहे हैं और कहते जा रहे हैं कि हम बहुत शांति प्रिय हैं, हम बहुत धार्मिक हैं, हम भगवान को मानने वाले हैं, भगवान को समझने वाले हैं। और तो बड़ी बात आप सुनेंगे तो कहेंगे कि हंसने वाली बात है। जो समझदार व्यक्ति होगा वो हंसेगा और जो उस जाति, पंथ, मठ, मंदिर आदि को मानने वाला होगा, चर्च, गुरुद्वारे को मानने वाला होगा, वो गर्व करेगा कि हमारा भगवान सबसे बड़ा है, हमारा भगवान सबसे काबिल है, तेरा भगवान छोटा है। हंसी मुझे भी आ गई ये बात कहते हुए। सज्जनों, अब कोई व्यक्ति कहे कि मेरा सूरज मेरे देश का, मेरे गांव का, मेरे प्रदेश का सबसे बड़ा है, सबसे काबिल है, सबसे अच्छा है, तो आप क्या कहेंगे? उसको मूर्ख कहेंगे या समझदार कहेंगे? कोई व्यक्ति कहे कि हमारे जाति का चंद्रमा, हमारे मजहब का चंद्रमा, हमारे पंथ का चंद्रमा, हमारे देश का चंद्रमा, हमारे प्रदेश का चंद्रमा सबसे सुंदर है, सबसे बढ़िया है, सबसे ज़्यादा चमत्कार है, चमकदार है, चमत्कारिक है, आदि आदि। तो आप मानेंगे सच? ठीक वही हाल आज इन जाति मजहबों को मानने वाले हो गए और उसी में कोई विरोध कर दे, कोई बोल दे कि नहीं तेरा सूरज नहीं है, सबका है और ऐसा नहीं वैसा है, तो मर्डर हो जाए, मार डालते हैं। तूने मेरे चंद्रमा को, मेरे सूरज को, मेरे अल्लाह को, मेरे भगवान को ऐसा कहा, मैं तुम्हें मार डालूंगा, काट डालूंगा। भगवान जिसे लोग कहते हैं, ईश्वर कहते हैं दोस्तों, एक है और वह सर्वव्यापक है।
आप जिसे मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे में ढूंढते हैं वह हर कण-कण में है। और मुसलमान कहता है, मुसलमान के जो भी है, सुना है लोग कहते हैं कि जर्रा जर्रा में है। हिंदू का शास्त्र आदि कहते हैं भगवान कण-कण में है। ईश्वर सर्वव्यापक है, यानी सब जगह है, और यह सच्चाई है। क्रिश्चियन भी के जो धर्म आदि हैं वो भी यही कहते हैं। लेकिन इस सच्चाई को लोग मानने को तैयार नहीं। जिस दिन इस सच्चाई को लोग मान जाएं, उस दिन हर घर, परिवार, जाति, मजहब, देश, सब में शांति आ जाएगी, सब में प्रेम आ जाएगा। और आप लोगों को मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे आदि बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके लिए लड़ने मरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वह हर प्राणी के हृदय में है, हर जग कण-कण में है, और आप में तो सगुण रूप में है, दिखाई दे रहा है। सूरज में दिखाई दे रहा है चमक बन के, चंद्रमा में चमक बन के दिखाई दे रहा है। वह चंद्रमा की चमक है, सूरज की चमक है, वो हवा की गति है। यदि हवा में गति ना हो तो आप देखते हैं जब हवा का थोड़ा सा गति, हालांकि पूर्ण रूप से नहीं रुकती है, इंसान कितना परेशान हो जाता है, दम घुटने लगता। लोग पंखा आदि चलाने, डुलाने, क्या क्या करने लग जाते हैं गर्मी के मौसम में। ऑक्सीजन की कहीं कहीं कमी हो जाती है तो लोग ऑक्सीजन लेने जाते हैं, पंखा आदि करते हैं। तो ये बात हर इंसान को समझना चाहिए। आज आप लोग सोचिए, इतने मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे आदि पंथ भी बना लिए, जाति मजहब के हिसाब से अपने अपने भगवान बना लिए, फिर यह मारकाट हिंसा क्यों भैया? इतने अधर्म क्यों? आप कहते हैं हमारा भगवान बड़ा है, हमारा भगवान चमत्कारिक है। एक मजहब कहता है कि दूसरे को काटो, जीव की बलि दो, कुर्बानी दो, भगवान खुश होगा। यानी जिस परमात्मा ने इन जीवों को, कीटों को, पतंगों को तक को बनाया, आप उससे मार करके कहते हो हम परमात्मा को चढ़ा रहे हैं, हम परमात्मा को दे रहे हैं और परमात्मा खुश हो जाएगा। नारियल चढ़ाओ, चादर चढ़ाओ, दूध चढ़ाओ, घी चढ़ाओ, क्या उस परमात्मा को जरूरत है? आपने परमात्मा को खाते हुए देखा? जो सगुण रूप में परमात्मा है, हर जीवों में है, पेड़ पौधे, पशु पक्षियों में है, उसको तो हम अन्न देते नहीं हैं, उसकी सहायता करते नहीं हैं। कुछ लोग करते हैं, वो बड़े बड़भागी हैं, धन्यवाद के पात्र हैं, जो परमात्मा को समझते हैं सब जीवों में, वो वाकई करते हैं। वो संत है, ज्ञानी पुरुष लोग हैं। ज्ञानी पुरुष संत केवल कपड़े पहनने से नहीं कहा जाता। जो चीज परमात्मा ने बनाया वही परमात्मा कैसे खाएगा भाई? आप बताइए। आप अपने बेटा बेटी पैदा करते हैं, उसको मार करके खा जाएंगे? नहीं ना। आप बताइए, जितने जीव हैं परमात्मा के अंश हैं, परमात्मा के बच्चे हैं, वो उनका खून कैसे पिएगा, उनका मांस कैसे खाएगा, उनकी हत्या कैसे कबूल करेगा? इस पर विचार करिएगा। ये जितने भी आपके वेद शास्त्र, कुरान, बाइबिल आदि लिखी हैं, इंसान ने लिखे हैं। इंसान से गलती हो सकती है। ये ढोंग है कि अल्लाह ने लिखा है, भगवान ने लिखा है, फलाने ने लिखा है, सब उसमें
विकृतियां बहुत सारी। भगवान को मानने और जानने के लिए दुनिया भर का कुरान, बाइबिल, वेद शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं। नारियल, चादर, घी आदि फूल माला चढ़ाने की जरूरत नहीं। परमात्मा कहते हैं तू केवल अपना मन दे दे। परमात्मा को यदि आप अपना मन दे देते हैं, क्योंकि मन ही सब कुछ करवाता है, लेकिन मन तो हमारा संसार में रहता है और हम परमात्मा को देते क्या हैं? कोई लोग गला काट के खून चढ़ा रहे हैं, मांस मदिरा चढ़ा रहे हैं, कोई नारियल चढ़ा रहा है, धार्मिक है तो, कोई फल चढ़ा रहा है, कोई घी चढ़ा रहा है, कोई दिया दिखा रहा है। तो परमात्मा को ये चाहिए नहीं, परमात्मा को इसकी वैल्यू नहीं करते हैं, उल्टा उल्टा करते हैं। आपको यदि मान लीजिए दिल्ली जाना है और आप बॉम्बे की तरफ भाग रहे हैं, दौड़े जा रहे हैं, तो दिल्ली दूर होती जाएगी कि नज़दीक होती जाएगी? वही हाल ईश्वर, ये संसारी लोगों का है कि ईश्वर को पाना चाहते हैं लेकिन उसको दूर उल्टा जा रहे हैं। परमात्मा आपके हृदय में है, सभी प्राणियों के हृदय में है, लेकिन हम कहाँ ढूंढ रहे हैं? मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे, मक्का, मदीना, काशी, बद्रीनाथ, केदारनाथ में ढूंढ रहे हैं। तो आप बताइए, परमात्मा आपसे दूर हुआ कि नजदीक हुआ? जिस दिन आप अपने अंदर एक क्षण के लिए ढूंढ लिया, उसी दिन परमात्मा आपके अंदर प्रकट हो जाएगा। आप परमात्मा को जान जाओगे, आप परमात्मा से मिलने लग जाओगे, आप परमात्मा को समझने लग जाओगे और आप परमात्मा को पाने का अधिकारी हो जाएंगे। जिस दिन हर प्राणियों में परमात्मा देखने लग जाएंगे, सोच लीजिए आप उस दिन परमात्मा को पाने समझने के अधिकारी बन गए। आपको कोई दिया अगरबत्ती लगाने की जरूरत नहीं है। और यह पूर्ण सत्य है, जिस व्यक्ति के अंदर दया, क्षमा, प्रेम, न्याय यह सब है, उसको वेद शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं। जिस मजहब को मान करके हमें गुस्सा आता है, हमें मार काट हिंसा आता है, वह मजहब बेकार है, उससे आप परमात्मा को नहीं पा सकते। और इन सब चीज़ों को बिगाड़ा कौन है? ये जितने गुरु बने हैं ना, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाइयों के पादरी, मुल्ला, मौलवी, पुजारी, लोगों को भ्रष्ट कर दिया है, लोगों को उल्टा कर दिया है, लोगों को भगवान से दूर कर दिया है। ये करो तो वो मिलेगा, ये सुंदरकांड करो तो ये मिले, भागवत करो तो ये मिलेगा, ये आयत पढ़ो तो ये मिले, ये सूरा पढ़ो तो ये मिलेगा, तुम्हें स्वर्ग मिलेगा। अरे स्वर्ग लेके करोगे क्या यार? स्वर्ग तुम जैसे पापियों को मिलेगा क्या? दुनिया भर का झूठ, फरेब, धत्कर्म कर रहे हो। भगवान कहते हैं हमें क्षुद्र कूढ़ कपट भाते नहीं लोग, और 24 घंटा किए जा रहे हो, और माला जपे जा रहे हो, अल्लाह अल्लाह चिल्लाए जा रहे हो, राम राम किए जा रहे हो, भगवान की बात समझ ही नहीं रहे हो, तो भगवान मिलेगा कैसे? भगवान कह रहे हैं इधर आओ, तुम जा रहे हो उधर। भगवान कह रहे हैं मन दो, तुम अपना तन दे रहे हो, इंद्रियां दे रहे हो, बकबक किए जा रहे हो। भगवान कहते हैं शांति से मेरा ध्यान कर, और तुम बकबक बकबक किए जा रहे हो, ढोल नगारे पीटे जा रहे हो, नाच गान किए जा रहे हो। अरे यहाँ तक तो ठीक है, लोग दुनिया भर के बम पटाखे छोड़ रहे हैं, नगाड़े बजा रहे हैं, तो भगवान तुम्हारे
तुम्हारे हृदय में आएंगे ऐसे कि भगवान भागेंगे? ऐसे ड्रामेबाजों के पास भगवान कभी आएंगे क्या? शैतान जरूर आएंगे, माया जरूर आएगी। इस संसार में सज्जनों दो ही चीजें हैं, एक माया और एक माया को बनाने वाला ईश्वर, और तीसरा है जीव जो हम लोग हैं। इसके अलावा कुछ नहीं है। और माया जब आप भगवान को भूलते हैं, छोड़ जाते हैं, छोड़ देते हैं, विमुख हो जाते हैं, तो आपके ऊपर माया हावी हो जाती है। और माया के जो चेले हैं, रिश्तेदार हैं, वह हैं काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार। और यह सब आपसे पापाचार करवाते हैं। कहीं आपको लोभी बना करके पापाचार कराएंगे, कहीं अहंकारी बना के कराएंगे, कहीं कामी बना के कराएंगे, कहीं कहीं मद में मदिरा पी करके आपसे पापाचार करवाएंगे। और जैसे ही आप भगवान के शरण